सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में रह रहे थे, उसी टाइम इजिप्ट में एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी थी जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और इंजीनियरिंग में अपने टाइम से हजारों साल आगे थी। इजिप्ट की पूरी सिविलाइजेशन एक ही जगह से जुड़ी हुई थी, नाइले रिवर। नीले सिर्फ नाड़ी नहीं थी, बल्कि जिंदगी थी। इसी नाड़ी के किनारे इजिप्शियंस ने सिटीज बनाए, फार्मिंग की और एक ऐसी नॉलेज डेवलप की जो आज भी साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज करती है। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखते हैं। 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, हर ब्लॉक कई टोन्स का, और पूरा पिरामिड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से परफेक्टली अलाइंड। इतना परफेक्ट कि आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी ऐसी एक्यूरेसी रिपीट करना मुश्किल है। और यहीं से मिस्ट्री स्टार्ट होती है। इजिप्शियंस के पास न व्हील्स का प्रॉपर यूज था, न आयरन टूल्स, न मॉडर्न मशीन्स। फिर भी उन्होंने दुनिया का सबसे प्रिसाइज स्ट्रक्चर बना दिया। अब थोड़ा आसमान की तरफ देखिए। ग्रेट पिरामिड का अलाइनमेंट सिर्फ जमीन से नहीं, स्टार्स से भी मैच करता है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन और पिरामिड्स का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इजिप्शियंस सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, वो स्काई ऑब्जर्वर्स थे। इजिप्शियन टेक्स्ट्स और वॉल कार्विंग्स में गॉड्स का जिक्र मिलता है, जैसे रा जो सुन से आता है, थोथ जो ह्यूमंस को लिखना, गिनना और साइंस सिखाता है, और ओसाइरिस जो मरने के बाद जिंदा होने का कॉन्सेप्ट देता है। कॉमन बात क्या है? ये सब गॉड्स आसमान से आते हैं, ह्यूमंस को नॉलेज देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। आज हम जिन्हें एलियंस कहते हैं, एंशिएंट लोग उन्हें गॉड्स कहते थे, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास उन चीजों को समझने का लैंग्वेज ही नहीं था। और अगर आप अबीडोस टेम्पल की कार्विंग्स देखें तो वहां कुछ ऐसी शेप्स मिलती हैं जो हेलीकॉप्टर, जेट और फ्लाइंग मशीन्स जैसी लगती हैं। हिस्टोरियंस इसे कोइंसिडेंस बोल देते हैं, लेकिन सवाल यह है, हर सिविलाइजेशन में सेम कोइंसिडेंस क्यों? अब बात करते हैं ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा की। स्फिंक्स के बॉडी पर पानी से घिसने के निशान मिले हैं, लेकिन इजिप्ट में इतनी हैवी रेन लास्ट टाइम 10,000 साल पहले हुई थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि स्फिंक्स फेरोज से भी पुरानी है। अगर यह सच है तो हिस्ट्री बुक्स का पूरा टाइमलाइन हिल जाता है। शायद इजिप्ट से पहले भी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, या शायद कोई ऐसी इंटेलिजेंस जो अर्थ पर आई, ह्यूमंस को गाइड किया और फिर चली गई। सच ये है कि ना कोई प्रूफ है कि एलियंस ने पिरामिड्स बनाए, और ना ही कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन है कि ह्यूमंस ने बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे किया। इजिप्ट सिर्फ एक कंट्री नहीं, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। और शायद हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं